नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 35वां अध्याय। आज कार्तिक मास समाप्ति की ओर है। आज कार्तिक मास समाप्त होगा। इसका आखिरी अध्याय आज हम सुना रहे हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया महात्म्य आपको अच्छा लगा होगा। ये वह महात्म्य था जो कि पौराणिक काल से सुनाया जा रहा है, जिसकी जो वेदों में वर्णित है, और उसी पौराणिक पुस्तक से ये हमने आपको सुनाया। आज आखिरी लास्ट अध्याय है। इसके बाद कार्तिक महात्म्य समाप्त होगा। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मार्गशीर्ष जो अगला महीना आरंभ हो रहा है, उसका पुराण भी प्रतिदिन आपको सुनाया जाएगा। प्रतिदिन एक अध्याय आपको सुनाया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ में भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आइए 35वां अध्याय आरंभ करते हैं। आप शांतचित्त होकर बैठ जाएं, भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाएं और कथा श्रवण करना आरंभ करें। सौनक ऋषि बोलते हैं, विष्णु जी के प्रिय कार्तिक मास का प्रभाव ऐसा है कि स्वामी के साथ जो लोग वैर भाव करते हैं, इस तरह के अनेक पाप जिससे दूर होते हैं। दूसरे का दिया पुण्य मिलता है, बिना दिया पुण्य मिलता है या नहीं? सूत जी कहते हैं, बिना दिए भी पुण्य पाप मनुष्य से प्राप्त होता है। सतयुग में देश वाले लोगों का पुण्य पाप मिलता था। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को और कलयुग में केवल करने वाले को पाप पुण्य मिलता है। अर्थात जब सतयुग चल रहा था, उस समय आप जो भी कर्म करते थे वह पूरे देश को मिलता था उसका फल। और जब त्रेता आया तो त्रेता में पूरे गांव को मिलता था, और द्वापर में जो आपका जिस कुल से आप संबंधित थे, सिर्फ उस कुल तक ही आपके पाप पुण्य का प्रभाव रहता था। लेकिन कलयुग में यह और भी घट के सिर्फ व्यक्ति तक रह गया है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा उसको पाप पुण्य मिलेगा। परंतु एक जगह मैथुन कर्म करने से, एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा फल प्राप्त होता है। एक जगह भोजन करने से चतुर्थ अंश पुण्य प्राप्त होता है। दर्शन, श्रवण, मन में ध्यान करने से पुण्य पाप के सब अंशों में प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा सुनने से पाप मिलता है, पुण्य जाता है। पुण्य या पाप करने वाले की जो कोई स्त्री या शिष्य सेवा करता है, उसको सेवा अनुरूप फल और पुण्य मिलता है। एक पंक्ति में भोजन के लिए बैठने पर बीच से निकलकर जो कोई परोसता है, अर्थात उसके बीच से जो भी कोई निकल के परोसता है, वह छठे अंश पाप को पाता है। स्नान, संध्या, समय छूने से अथवा साथ बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। वेश धर्म से दूसरे का द्रव्य लेने से द्रव्य देने वाले को फल होता है। चोरी से दूसरे का द्रव्य लेकर पुण्य कर्म करने वाले को पाप मिलता है, द्रव्य वाले को फल। अर्थात अगर आपने किसी का द्रव्य चुरा के कोई पाप कर्म किया तो आपको तो पाप लगेगा, उसको पुण्य मिलेगा। बिना ऋण दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी पाता है। उपदेश और मदद देने वाला पुण्य पाप का छठा अंश पाता है। प्रजाओं का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य, गुरु, स्त्री से पति, अर्थात शिष्य से गुरु पाता है और स्त्री से पति। पिता से पुत्र भी छठा अंश पाता है। पति के चित्त के अनुसार धर्म कर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। नौकर छोड़ दूसरे के हाथ से दान कराने से करने वाला पुण्य का छठे अंश पाता है। इस प्रकार बिना दिए पुण्य पाप मिलता है। अर्थात आप नहीं दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी आपको पुण्य या पाप मिलता है, आपसे संबंधित लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं। इसकी बाबत अत्यंत पुण्य बुद्धि देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व समय में उज्जैनी का रहने वाला धनेश्वर नाम ब्राह्मण ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट पापी था। रस, कंवल, चमड़ा बेचने वाला, झूठा, वेश्या, मदिरा, जुआ में आनंद मग्न रहता था। खरीदने और बेचने के वास्ते देश देश में घूमता था। वह किसी समय माहिष्मती नाम नगरी में आया। इसे महिष ने बनाया था, इसे माहिष्मती नाम इसका पड़ा। वहाँ पाप नाश करने वाली नर्मदा शोभायमान है। वहाँ धनेश्वर ने अनेक ग्राम के मनुष्यों को देख बेचने के लिए एक मास वास किया, अर्थात वह 1 महीने तक वहाँ पर रहा। धनेश्वर ने नर्मदा के तट में बेचने के लिए घूमते हुए जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण बाँचते हैं, कोई सुनते हैं, कोई नृत्य गीत कर विष्णु जी की स्तुति करते हैं, कोई विष्णु जी की मुद्रा छाप से चिन्हित माला तुलसी धारण किए हैं। ऐसे लोगों को तमाशे की तरह धनेश्वर ने देखा। वहाँ घूमते, दर्शन, स्पर्शपन और बात करते
उसने विष्णु जी का नाम सुना। इस प्रकार मास भर तक वह वहीं रहा। कार्तिक मास को उद्यापन की विधि और जागरण देखा। पूर्णिमा में गौ ब्राह्मण का पूजन, दक्षिणा भोजन, दीपदान देखा। शाम को महादेव के लिए किया गया दीपदान का उत्सव देखा। पूर्णिमा को महादेव ने त्रिपुर को जलाया। इसी के भक्त लोग दीपोत्सव करते हैं। अर्थात पूर्णिमा के दिन त्रिपुर जो असुर था उसको, उन तीनों असुरों को एक साथ भगवान शिव ने मारा था, उनका संहार किया था। इसीलिए इस दिन दीपोत्सव किया जाता है। इस मंत्र से दीपदान करना चाहिए। देवता के मंदिर में कीट पतंग, मच्छर, वृक्ष, जल थल के रहने वाले प्राणी दीप को देखकर जन्मधारी नहीं होते। चांडाल भी ब्राह्मण होते हैं। विष्णु भगवान ने भी इसी पूर्णिमा के दिन शंखासुर से सताए हुए देवताओं को वरदान दिया था तथा मत्स्यावतार का रूप धारण किया था। हवन, जप, यज्ञ सबसे अक्षय फल प्राप्त होता है यदि पूर्णिमा को किए जाए। ये सब पूर्णिमा को किए जाएं, अर्थात यह बहुत ही पुण्यकारी पूर्णिमा होती है। इस दिन अगर जप, तप, यज्ञ, हवन कुछ भी किया जाए तो उसका फल अक्षय है, वह कभी समाप्त नहीं होता। उस पुरुष की सारी क्रियाएं जो पुण्य के लिए की जाती हैं नष्ट हो जाती हैं, जो कि शिव जी तथा विष्णु जी में अंतर समझता है। उस स्थान पर धनेश्वर ने नाच आदि देखे। तत्पश्चात वह एक काले सांप से काट लिया गया तथा पीड़ित होकर भूमि पर गिर पड़ा। वहाँ के जो निवासी थे दया सहित वहाँ आए। उसके मुख के अंदर जल तथा तुलसी डाली। इस पर उसका देहांत हो गया और यमराज के दूतों ने अपने जाल में उसे बांध लिया तथा उसे यमलोक ले गए। बहुत ही कोप करते हुए चित्रगुप्त ने उसको धमका करके यमराज से कहा कि इसने बचपन से ही बहुत पाप किए हैं। यमराज को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। वह अपने दूतों से बोला, इसको मुद्गरों से पीटो, हमारे पास मत लाओ, बल्कि शीघ्र ही कुंभी पाप नामक नरक के अंदर पहुंचाकर आओ। सूत जी बोले, मुद्गरों से फूट गया है सिर जिसका, ऐसे धनेश्वर को कुंभी पाक नामक नरक के अंदर, जिसके अंदर तेल उबलता रहता है, छोड़ दिया गया। तेल उसी समय ठंडा हो गया जैसे ही धनेश्वर को उसमें डाला गया। जिस प्रकार कि प्रहलाद को आग में डालने से आग शीतल हो गई थी। यमराज के दूत उस सारे दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए तथा सारा वृत्तांत यमराज से कह सुनाया। इस विस्मय की बात को सुन कर यमराज भी विचार मग्न हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। नारद मुनि भी उस समय पर वहाँ पधारे। नारद मुनि जी, उनको यमराज द्वारा पूजा गया। यम से कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर इस योग्य नहीं कि नरक का भोग करे। इसने अपने जीवन के अंत में पुण्य किया है जो नरक से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि पुरुष किसी पुण्य करने वाले पुरुष को देख ले, उससे स्पर्श पा जाए अथवा वार्तालाप करे तो उसके पुण्य के छठे भाग को लेने वाला अधिकारी हो जाता है। यह भी इस कारण से पुण्यवान है क्योंकि इसने कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से पुरुषों का सत्संग किया है। इनकी सेवा करने वाला यह संपूर्ण व्रत को प्राप्त होता है। इससे जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी संख्या असंख्य है। भगवान उन पुरुषों के महापापों को भी भस्म कर देते हैं जो कार्तिक मास के व्रत को करते हैं। अंतिम समय में विष्णु भगवान के भक्तों ने नर्मदा के जल सहित तुलसी को इसके मुख में डाला तथा विष्णु जी का नाम लिया, इसलिए यह इस योग्य है कि समीचीन गति को प्राप्त हो। नारद जी इस प्रकार कह करके यमलोक से चले गए तथा धनेश्वर यक्षलोक में जाकर यक्ष बना। उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। कुबेर का अनुयायी वह धन यक्ष प्रसिद्ध हुआ। बाद में वह धन यक्ष बना। उसके नाम से अयोध्या के अंदर भगवान गदाधर ने तीर्थ किया था। जिस पर विष्णु की कृपा होती है उसे नरक नहीं मिलता। ऐसे आर्द्र और शुष्क पापों से मनुष्य नरक को प्राप्त करता है, वैसे ही पुण्य कर्मों से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कामना रहित जो पाप है वह सूखा और कासना वाला पाप गोला कहलाता है। कार्तिक मास का व्रत ऐश्वर्य को देने वाला तथा मोक्ष को प्रदान करता है। इस व्रत को देखने मात्र से बहुत से जन्मों के एकत्रित पापों का विनाश होता है। यह सब कार्तिक का प्रभाव है।
श्री पद्म पुराण कार से वर्णन किया गया कि छोटे छोटे पाप पुण्य आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इस युग में और इस खास तौर से अगर हम बात करें कार्तिक मास की, तो कार्तिक मास में बहुत छोटा भी अच्छा सा कर्म आप करते हैं, अच्छे कर्म वालों की संगति करते हैं, उनके साथ वार्तालाप भी करते हैं, तो भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन के तमाम पापों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास समाप्त हो रहा है, इसका अंतिम दिन पूर्णमासी है इस वर्ष का। उस दिन भगवान श्री हरि की जितनी आराधना हो सके करिए। आप जितना अच्छे लोगों की संगति करें, जितना ब्राह्मणों के साथ रहें, ब्राह्मणों की पूजा करें, उनको दान दक्षिणा दें, उतना आपके लिए पुण्यवान होगा, अच्छा होगा। पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक माहात्म्य के प्रकृत पुण्य पाप फल प्राप्ति कथन पूर्वक धनेश्वरोपाख्यान नामक 35वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इति कार्तिक महात्म्य संपूर्ण। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय, बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, बोलिए नारद जी महाराज की जय। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य का ये अंतिम अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इसी के साथ कार्तिक मास का महात्म्य यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी ने हमारे इस महात्म्य को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार भगवत पुराण की अनेक कथाएं और महात्म्य सुनते रहें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।